अश्विनी महाजन, ये अभितेश जैन कहेंगे भाई वो अर्थशास्त्री नहीं है, वो तो पार्टी पॉलिटिक्स की तरह, पॉलिटिशियन की तरह बिहेव कर रहा है। तो प्रोफेसर अश्विनी महाजन ये बताइए कि जमीन पर है महंगाई, नहीं है, तकलीफ में है इस देश का आम आदमी, जब आरबीआई कहता है कि 47 साल की सबसे कम हाउस होल्ड सेविंग है, और बाकायदा सर्वे के बाद कहता है आरबीआई ये 2022-23 में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बजट गिरकर सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का 5.1% हो गई, जो 47 साल का लोएस्ट है। तो रोजगार होता, महंगाई ना होती तो लोगों की जेब में पैसा होता। देखिए, इसमें जो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। जी सर। जो आपने बचत की बात की, एक लंबे समय से घरेलू बचत इस देश में एक पीक लेने के बाद धीरे धीरे घटी है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लोगों की ज़रूरतें अलग अलग प्रकार से, उनका जीवन स्तर बेहतर करने की उनकी चाहत, ऐसे सब चीज़ों के कारण होता है। लेकिन ये बात सही है कि बचत घटी है। अब महंगाई के मुद्दे पर आते हैं। कई बातें इस महंगाई की पूरी चर्चा में छूट रही हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं ज़रूर बात कहूँ। पहली बात कि यदि आप महंगाई का इतिहास देखते हैं तो महंगाई का सबसे बड़ा कारण फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा का मतलब ये होता है कि आप कितनी आपका रेवेन्यू आ रहा है और आपका कुल खर्च कितना है, तो उसके बीच का जो अंतर है वो राजकोषीय घाटा होता है। तो राजकोषीय घाटा जितना ज़्यादा होता है, आप बार बार वित्त मंत्रियों की भाषणों में ये सुनते होंगे कि हम वित्तीय इस राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। यानी खर्चे और आमदनी के बीच में संतुलन ज़्यादा बना रहे हैं। ये एक लंबे समय तक जो सरकार थी ये वाली 2014 के बाद हमने देखा कि राजकोषीय घाटे को काफ़ी सीमित रखा गया। बीच में कोरोना काल के कारण राजकोषीय घाटा काफ़ी हद तक बढ़ गया, क्योंकि उस समय जो देश की ज़रूरत थी, लोगों की ज़रूरत थी, उनको सामान चाहिए था, उनको वैक्सीन चाहिए थी, उनको इलाज चाहिए था, उनको खाने का सामान चाहिए था। इसके कारण फिस्कल डेफिसिट उस समय बढ़ा और उसका असर थोड़ा बहुत महंगाई पर भी पड़ा। लेकिन उसके बाद से आप देखते हैं कि इस बार जो जितना 5.9% का सोच करके चल रहे थे, तो वो 5.6% पर आकर के इस बार रहा है। यानी सरकार ने राजकोषीय समझदारी को दिखाते हुए जो सीधा सीधा महंगाई पर प्रभाव डालता है, क्योंकि बड़ा आसान है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए, नहीं मेरी पूरी बात सुन लीजिए कि अगर ये सरकार के पास बड़ा आसान तरीका होता है, 5.9 है तो 6.1 हो गया, हम थोड़ा बहुत नहीं कर पाए, लेकिन उसको 5.6 पर लाने का जो प्रयास है, वो ये प्रयास दिखाता है कि वो महंगाई के प्रति हम सजगता बरतें सरकार के नाते, तो बेहतर होगा। मैं मेरी एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे एज अ लेमन। कॉर्पोरेट टैक्स घटा दिया, कॉर्पोरेट टैक्स घटाया, यानी कि उद्योगपतियों पर जो हम टैक्स लगाते हैं उसको घटा दिया, उससे सरकार को रेवेन्यू लॉस हुआ। ऐसा रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं कि 25% टैक्स लगाते थे और तरह तरह की वो रियायतें लेते थे, तो सारी रियायतें खत्म कर दी। जब हम 25-30% भी 30% भी जब लगाते थे, तो इफेक्टिव रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स वाज 22%। ये सब लोग अर्थशास्त्री मानते हैं इस बात को। 22% वाला इफेक्टिव रेट। तो इसलिए अब वो सारी रियायतें खत्म कर दी, और उसके लिए और उस पर अगर हम टैक्स कम कर देते हैं तो एक मैसेज जाता है कि यहाँ हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स कम है, तो उससे देश में निवेश बढ़ता है। लेकिन ये सरकार ये चुनावी मुद्दा भी है क्या महंगाई? नहीं, मेरी आगे तो बात सुन लीजिए ना। महंगाई की बात आप कर रहे हैं, तो महंगाई के लिए जो वास्तविक चीजें हैं जो महंगाई को प्रभावित करती हैं, वो फिस्कल डेफिसिट। कोई इस पैनल में ये बता दे कि फिस्कल डेफिसिट को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो फिस्कल डेफिसिट अगर कंट्रोल में रखने की कोशिश हो रही, तो सरकार की नीयत पर तो संदेह नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जो महंगाई इस समय पूरी दुनिया में जो फैल रही है, एक तो सप्लाई चेन की डिसरप्शन है युद्ध के कारण, बाकी चीज़ों के कारण, और फ्यूल इन्फ्लेशन है। मैं इस बात के लिए क्रेडिट दूंगा इस सरकार को कि उन्होंने फ्यूल सस्ता खरीदने के लिए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो अडॉप्ट करी,
और पूरी दुनिया में एक भारत अकेला देश है। और अभी रूस में जो बातचीत हुई, तो एक अकेला भारत देश ऐसा है जो धड़ल्ले से और डंके की चोट पर तेल सस्ता खरीद रहा है, ये कह करके कि भी हमें अपने लोगों के लिए सस्ता तेल चाहिए। अभी रशिया दूसरी से बात, खरीदा। रशिया से जो ले रहे हैं। हाँ। तीसरी बात, हम बार बार टैक्स की बात करते हैं कि टैक्स घटा देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि टैक्स, सभी प्रकार के टैक्स समाप्त कर देने चाहिए। लेकिन देश कैसे चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लोगों के लिए सुविधाएं कैसे आएंगी, गरीब लोगों के लिए घर कैसे बनेंगे, उनको उज्ज्वला कनेक्शन कैसे मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंचेगी, पानी कैसे पहुंचेगा। इसलिए तो टैक्स सर लगाना इसमें बहुत बड़ा हिस्सा तो फ्री बीज का भी है ना। एक सेकंड प्रोफेसर